हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंटी गाउट ड्रग। गाउट क्या है? एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है इन विच प्लाज्मा यूरेट कंसंट्रेशन गेट इंक्रीज। जब हमारे प्लाज्मा में यूरेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरेसीमिया। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 1 to 4 mg पर DL होती है। यूरिक एसिड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। यूरिक एसिड नॉर्मली क्या होता है? हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है जो कि लो पीएच पे लो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। जब यूरेट का लेवल इंक्रीज होता है ब्लड में तो ये प्रेसिपिटेट होता है और डिपॉजिट होने लगता है जॉइंट्स, किडनी, क्यूटेनियस टिश्यू। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉफी। ये कॉजेज करता है जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है तो डिफरेंट डिजीज होती है जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमिया, पॉलीसाइथेमिया कंडीशन। इस टाइप की कंडीशन हमारी क्रिएट होती है। जबकि जो हम ड्रग की वजह से जो गाउट कंडीशन क्रिएट होती है वो क्यों होती है? जब हम ड्रग लेते हैं तो उसमें यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है तो यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट होना होता है लेकिन उसका वहाँ पे क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ जाती है जिसकी वजह से गाउट होता है। तो हम उस कंडीशन में क्या देते हैं? एंटी गाउट ड्रग। तो एंटी गाउट ड्रग क्या होती है? दीज आर द ड्रग विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट कंडीशन। जो ड्रग यूज़ की जाती है गाउट कंडीशन में, ये क्या करती है? इनहिबिट करती है यूरिक एसिड सिंथेसिस को, इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, और दूसरा इनहिबिटिंग ल्यूकोसाइड माइग्रेशन टूवर्ड्स जॉइंट्स, और प्रोवाइड करेंगी जनरल एसिड्स एक्शन को। एंटी गाउट ड्रग दो टाइप की होती है, क्रोनिक और एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए, जो शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है गाउट की उस टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि क्रोनिक कंडीशन क्या होती है? जब लंबे टाइम से गाउट हो रहा हो, पेशेंट को गाउट की प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस टाइम भी ये ड्रग यूज़ की जाती है। एक्यूट में एनसेड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कोल्चिसिन यूज़ की जाती है, जबकि क्रोनिक में यूरिकोसूरिक और सिंथेसिस इनहिबिटर यूज़ किया जाता है। अब फर्स्ट बात करते हैं एनसेड्स की। एनसेड्स क्या है? हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि हमारा एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करते हैं, जैसे नेफ्रोक्सेन हो गया, पायरोक्सिकेम हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, इंडोमेथासिन हो गया। ये सब ड्रग क्या करती है? हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करती हैं, क्योंकि जॉइंट्स के बीच में यूरिक क्रिस्टल का डिपॉजिट होने के बाद वहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लेकिन हम एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह वर्क करती है, बट ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन क्या एक एल्कलॉइड है, ये हमारा प्लांट से ऑब्टेन होता है और ये ना इसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है ना एनाल्जेसिक एक्टिविटी, बट ये हमारी जो गाउटरी इन्फ्लामेशन होता है उसमें यूज़ की जाती है। कोल्चिसिन क्या करता है? नॉर्मली डिक्रीज करता है मोटिलिटी को। किसकी मोटिलिटी? जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं उनकी मोटिलिटी को क्या कर देता है? यहाँ पे डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा गाउट से क्या होता है? रिलीफ मिलता है। जब यूरिक क्रिस्टल जो होते हैं, यूरिक क्रिस्टल जो साइनोवियर जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियर फ्लूइड होता है वहाँ पे यूरेट के क्रिस्टल प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होगा तो हमारे ग्रेन्युलोसाइट क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। ये किसके थ्रू हो रहे? कीमोटैक्टिक फैक्टर की वजह से। तो जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? पेन स्टार्ट होगा उस एरिया में। तो हम क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं किसकी मोटिलिटी को? ग्रेन्युलोसाइट की, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा रिलीफ मिलता है गाउट से। देन अब बात करते हैं एंटीमाइटोटिक एक्टिविटी कैसे शो करता है। ये जो हमारे कैंसर में फेजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो ये एंटीमाइट जो हमारी ड्रग है ये क्या करती है? हमारे मेटाफेज को, जो M फेज है उसको क्या कर देती है? अरेस्ट कर देती है। लेकिन ये कैंसर में यूज़ होती है, बट ये टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है इसलिए यूज़ नहीं किया जाता। गट एक्शन की बात करें तो ये गट मोटिलिटी को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। किसके थ्रू? न्यूरोनल मैकेनिज्म के थ्रू। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है, मेटाबोलाइज होता है लीवर से और एक्सक्रीटेड आउट होता है यूरिन और फीसिस के थ्रू। एलिमिनेशन भी सेम वही है, एक्सक्रीट आउट।
साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो किडनी डैमेज होता है, सीएनएस डिप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लडी, डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। क्रोनिक थेरेपी की बात करें तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है या मायोपैथी, लॉस ऑफ फेयर, एलोपेसिया कॉज करता है, ग्रेनुलोसाइट कॉज करता है। यूज़ किस में किया जाता है, एक्यूट गाउट में यूज़ किया जाता है, प्रोफाइलेक्सिस कंडीशन ऑफ गाउट या प्लांट ब्रीडिंग के टाइम पे भी इसका कुछ इनका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है, जो इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं गाउट की कंडीशन में, वो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे सप्रेस करता है जो भी गाउट के सिम्टम्स हैं, डिक्रीज करेगा पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और इन्फ्लामेशन को। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है किस कंडीशन में दिया जाता है, रीनल फेलियर और पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्रेडनिसोलोल, जो कि इसकी डोज कितनी होती है, 40 to 60 mg पर डे होती है। यूरिकोसूरिक की बात करें तो सेकेंड क्रोनिक कंडीशन में जो यूज़ की जाती है। प्रोबेनिसिट में क्या होता है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है। डाइट में हमें प्यूरिन जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, प्यूरिन से हमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर हो रही प्यूरिन की सिंथेसिस। तो प्यूरिन क्या करता है, हाइपोजेंथीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, जैंथीन में। और जैंथीन किस में क्या करेगा, प्लाज्मा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। तो प्लाज्मा यूरिक एसिड को प्लाज्मा में यूरिक एसिड को से हमारा यूरिक एसिड क्या होना चाहिए था, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना चाहिए था, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, हमारा ब्लड वापस से ब्लड या प्लाज्मा में आ जाता है। और ये धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होने के बाद ये क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है जॉइंट्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, गाउट कंडीशन क्रिएट होती है। तो हमें क्या करना है, इसके रीएब्जॉर्प्शन को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोवेंसिट क्या करती है, इसके रीएब्जॉर्प्शन को दोबारा से बॉडी में रीएब्जॉर्ब होने से इनहिबिट करती है। तो ये क्या करेगी, यूरिन के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को के प्रोसेस को क्या कर देती है, यहाँ पे ब्लॉक कर देती है। देन फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है रैपिड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 90% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू और एलिमिनेशन यूरिन के थ्रू। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, अदर हाइपर सेंसिटिविटी या रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, कन्वर्जन वाली कंडीशन आ सकती है। अब नेक्स्ट बात करें, यूज़ की बात करें तो ये क्रोनिक गाउट कंडीशन में या हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन में बात सेम ही है। हाइपर यूरिसीमिया मतलब जब हमारी यूरेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, उसमें यूज़ किया जाता है। अब है सल्फिन पैराजोनल डेरिवेटिव्स की कैटेगरी की ये ड्रग है। ये भी सेम यूरिकोसूरिक जो प्रोबेंसिक एसिड है उसकी तरह वर्क करता है। ये यूरिकोसूरिक एक्शन शो करता है। और मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो ये भी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है, जैसे पहले वाली ड्रग कर रही थी। और ऑल्सो इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो सेम कैटेगरी की ड्रग है, तो ये क्या करेंगे, सेम मैकेनिज्म एक्शन इनका होगा। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, 98% बाउंड होगी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू, और एलिमिनेशन होगा यूरिन के थ्रू। एडीआर की बात करें तो जीआई इरिटेशन कॉज करता है, रैशेस, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, कोमा, जॉन्डिस, एनीमिया वगैरह कॉज हो सकता है। यूज़ किस में यूज़ किया जाता है, क्रोनिक कंडीशन में 100 to 200 mg पीडी। सिंथेसिस इनहिबिटर, अब सेकेंड कैटेगरी क्या थी, सिंथेसिस इनहिबिटर की, जो कि क्रोनिक कंडीशन में यूज़ की जाती थी। इसमें मेन जो ड्रग होती है वो एलोप्यूरिनॉल होती है। हाइपोजेंथीन एनालॉग होती है जो कि सिंथेसाइज होती है हमारी प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट, जो कि यूज़ की जाती है फॉर कैंसर कीमोथेरेपी के लिए यूज़ की जाती है, बट ये यूज़ नहीं होती है
ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है। एलोप्यूरिनॉल जो ड्रग है, एलोजेंथिन, एलोप्यूरिनॉल जो ड्रग है वो एलोजेंथिन में कन्वर्ट होती है। इसका काम क्या होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज को क्या करना, ब्लॉक करना। नॉर्मली क्या होता है, हाइपोजेंथिन जो होती है वो किस में कन्वर्ट होता है, जेंथिन में, जो कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। अगर यूरिक एसिड को प्रोडक्शन हमें ब्लॉक करना है तो वो किस में, जब हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो जेंथिन क्या करेगा, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। तो हमें क्या करना है, इस एंजाइम को ब्लॉक करना है। तो एलोप्यूरिनॉल जब ड्रग दी जाती है तो वो कन्वर्ट होती है किस में, एलोजेंथिन में। तो ये सीधे डायरेक्टली ब्लॉक कर देती है किसको, जेंथिन ऑक्सीडेज को, जिसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो होता है रैपिड होता है, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका ये किसी से बाउंड नहीं होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन इनहिबिट सेल्फ मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, इनहिबिट करती है खुद के मेटाबॉलिज्म को। एलिमिनेशन की बात करें तो यूरिन के थ्रू एलिमिनेशन इसका होता है। एडीआर की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को शो करता है, या स्किन की जो डिजीज़ है स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करता है, या लिवर डैमेज करेगा, या गैस्ट्रिक इरिटेशन डिजीनेस कॉज करेगा। यूजेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, क्रोनिक गाउट कंडीशन कैटेगरी की ड्रग है तो क्रोनिक कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। या काला आजार में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है, लिस्मीनिया को इनहिबिट करता है।